मैंने ये देखा और मैं आपको बताऊंगा, मैं उसी मार्ग से गया हूं जो आप गए हो। मैं हार गया था, मैं अपने आप के प्रति मुझे शर्म आती थी और मैं खोजने लगा पूरे हृदय से, और मैंने कहा परमेश्वर मैं शैतान के मुंह को बंद करना चाहता हूं कि उसके पास कुछ भी नहीं होगा कि वो मुझे तेरे सामने दोष लगा पाए। अब शैतान मेरे विचारों को नहीं जान पाता, पर मैं अपने विचारों में भी शुद्ध होना चाहता था ताकि परमेश्वर खुद मेरे जीवन से प्रसन्न हो। पर इतनी बाकी बातें हैं हमारे जीवन में जो शैतान देख पाता है। वो हमारे चेहरे में देख सकता है अगर हम किसी के विषय द्वेष रखते हैं, यद्यपि वो आपके अंदर नहीं झांक पाता है। वो समझ जाता है, वो मसीह उनको निंदा करते हुए, चुगली करते हुए सुनता है। वो देखता है कि कैसे विश्वासियों के पास एक बदला लेने का रवैया है, और वो हमेशा परमेश्वर के सामने दोष लगाता है उनको। परमेश्वर देखिए इसको, ये कहता है कि आप मसीह का शिष्य है। और शैतान क्या कहेगा? हम पढ़ते हैं अय्यूब जैसे एक व्यक्ति भी पुराने नियम में, शैतान ने उसमें भी कुछ कमियां, कुछ दोष लगाने की कोशिश पाई। यद्यपि परमेश्वर ने उसे प्रमाण पत्र दिया था कि ये सीधाई और खराई से चलने वाला व्यक्ति है, शैतान कहता है मैं उसमें दोष ढूंढूंगा। क्या आपको लगता है शैतान आप में और मुझ में दोष नहीं खोजेगा? इसको गंभीरता से ले। परमेश्वर चाहता है कि आप जयवंत बने, इस पर भरोसा रखें। सबसे पहले विश्वास करें। हाँ, आप कितने भी पराजित क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि आप विजयी हो जाए, और इस विश्वास से आपको शुरू करना होगा। यद्यपि आप बिल्कुल गड्ढे के नीचे हो, इस संसार के सबसे बदतर मसीह विश्वासी आप हो, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको एक जयवंत व्यक्ति बनाना चाहता है। शैतान विश्वासियों पर दोष लगाता है दिन रात, पर 11वें वचन में लिखा है उन्होंने उस पर जय पाया, वे जयवंत हुए मेमने के लहू के द्वारा, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। मसीह का लहू, यीशु का लहू और उस क्रूस का मार, उन्होंने अपने जीवन से प्रेम नहीं रखा, वो मरने को तैयार हो गए। इसका अर्थ उन्होंने अपने आप को, स्वयं को मरने के मार्ग को चुना। ये दो बातें हैं जो हम यहां पढ़ते हैं। उन्होंने शैतान पर जय पाई मेमने के लहू के द्वारा। हमारे पुराने जीवन का जो अपराध है, मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि मसीह के लहू ने मुझे उससे शुद्ध किया है। यह अच्छी बात है। मैं सोचता हूं कि आप में से कई लोग इस पर भरोसा रखते हो, पर ऐसा लिखा है कि वो अपने स्वयं के जीवन से प्रेम नहीं करते थे, मृत्यु भी सहने के लिए वो तैयार थे। देखिए, हम पाप करते हैं क्योंकि हम अपने आप के जीवन से प्रेम करते हैं। अपने स्वयं का जीवन बुरा मान जाता है कि कोई क्या कहता है या कोई क्या करता है, और फिर हम उसके खिलाफ प्रतिक्रिया देते हैं। और अगर मैं उससे प्रेम करता रहूं, फिर शैतान मुझ पर जय पाएगा। पर अगर मैं अपने स्वयं के जीवन से घृणा करूं उस मृत्यु तक कि प्रभु मैं मरने वाला हूं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अपने क्रूस को उठाकर हर दिन मेरे पीछे आओ, मैं एक जयवंत व्यक्ति हो सकता हूं, तुम भी एक जयवंत व्यक्ति हो सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो कारण है क्यों परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया है। और मन फिराओ और जय पाओ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हर एक कलीसियाओं को, 7 कलीसियाओं को, 2 और 3 अध्याय में, मेरे पास समय नहीं है आपको दिखाने के लिए, पर आप उसको पढ़ सकते हो। 2 और 3 अध्याय में उसका संदेश यही था, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा। वायदा प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में सारे वायदे उन लोगों के लिए हैं जो जय पाते हैं। और आखिरी वायदा ये लौदीकिया की कलीसिया का वायदा है। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। लौदीकिया की जो कलीसिया थी वो सबसे बुरी, सबसे बदतर कलीसिया थी 7 कलीसिया में। वो इतने बुरे थे कि प्रभु ने कहा वो उनको अपने मुंह से उगलने वाला था, और प्रभु उस कलीसिया के बाहर था, क्योंकि वो उस कलीसिया को कहता है प्रकाशित वाक्य 3 में, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। अगर यीशु मसीह द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है, क्या वो कलीसिया के बाहर है या कलीसिया के अंदर है? वो कलीसिया के बाहर था। पर उसके बावजूद उस बिल्कुल निकम्मे और पीछे फिसली हुई और समझौता करने वाले कलीसिया को भी यीशु मसीह कहता है, क्या आप जानते हैं उसका अगला वचन क्या है? जब वो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यद्यपि आप उतने भी पीछे फिसल चुके गए हो लौदीकिया के कलीसिया जैसे, आपके लिए आशा है अगर आप मेरे वाणी सुनकर मैं भीतर आऊंगा द्वार खोल के और मैं उससे भोजन करूंगा। और फिर वो 21 वचन में कहता है, जो जय पाए, आप जय पा सकते हो जैसे यीशु मसीह ने खुद जय पाया। आप जयवंत हो सकते हो यीशु के जैसे, जैसे उसने जय पाया। क्या एक अद्भुत वायदा है ये कि हम जय पा सकते जैसे यीशु मसीह ने जय पाया। इसलिए यीशु मसीह को हमारा अग्रदूत, हमारा अग्रगामी कहा गया है। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री,
उसका 6वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। यीशु मसीह को यहाँ एक अग्रगामी कहा गया है, हिंदी में अगुआ लिखा है। इब्रानियों 6 के अंतिम वचन में 20 वचन में यीशु मसीह ने उस स्वर्ग में परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया है हमारा अग्रगामी होकर। अग्रगामी होने का क्या अर्थ है? एक ऐसा व्यक्ति जो दौड़ हमारे आगे दौड़ चुका है, जिसके पद चिन्हों पर हम चल सकते हैं, और हर कदम जो उसने उठाया उसके कदम के निशाने में मैं अपने पैर को रख सकता हूं। वो नई वाचा का संदेश है, वो जयवंत जीवन का संदेश है, और यही उसका अर्थ है प्रकाशित वाक्य 3:21 में, जो जय पाएगा जैसे मैंने भी जय पाया। वही मुख्य बात है, जिस प्रकार उसने जय पाया वो कहता है कि आप भी जय पा सकते हो। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप इसमें विश्वास करते हो? हम विकास नहीं कर पाएंगे अगर आप इसमें विश्वास नहीं करेंगे। तो क्या आप विश्वास करते हो कि आप कितने भी आप हारे हुए क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के जीवन को देखते हो और कहते हो, प्रभु तेरे वायदे के अनुसार, मैं अपने आप की ओर नहीं देख रहा, आपके वायदे के अनुसार प्रभु मैं जय पा सकता हूं जैसे आपने जय पाया। इससे शुरुआत कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं अपने पूरे हृदय से कि आप अभी प्रभु को यह बात कहो, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मैं भी जय पा सकता हूं जैसे आपने जय पाया। सबसे हारा हुआ व्यक्ति जो मुझे आज सुन रहा है, मैं आपसे यह बात कह रहा हूं, अपने विश्वास का अंगीकार कीजिए। रोमियो 10 में लिखा है कि हम अपने हृदय से विश्वास करते हैं और अपने मुंह से हम अंगीकार करते हैं। यह बिल्कुल 2 वायर्स की समान है। जब बिजली की बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात, क्या आप जानते हो जब आप बटन ऑन करते हो तो क्या आता है और लाइट जल जाती है? अंदर बस बटन के अंदर यही हो रहा है कि 2 वायर आपस में छूती है। जब स्विच बंद कर देते हो वो 2 वायर्स अलग हो जाती है और लाइट बंद होती है। आप बटन ऑन करो, 2 वायर्स छूती है और लाइट आ जाती है। ये वो 2 वायर्स है जिनको छूने की आवश्यकता है। रोमियो 10 हम अपने हृदय से विश्वास करते हैं और अपने मुंह से हम अंगीकार करते हैं। क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है? क्या वो चाहता है कि आप जय पाओ जैसे उसने खुद जय पाया? फिर कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं इस बात में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करेगा, पर मैं इसमें विश्वास करता हूं प्रभु। ये पहले कदम है। मसीह जीवन में हर एक बात की मन फिराव के बाद विश्वास आना चाहिए। और पहला कदम है, क्या आप तंग आ चुके हो, थक गए हो अपने हारे हुए जीवन से?